आफ्टर लॉन्ग वेट पेमेंट मिल गई और हम दूसरी लोकेशन के लिए निकल रहे हैं। फाइनली डन, माल उतार दिया हमने, सप्लाई भी कर दी, डिस्प्ले भी कर दिया और सब पेमेंट भी क्लियर हो गई। अब जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आपको खैरियत से होंगे। आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम अपनी डेली लाइफ दिखाएंगे। सुबह के 11 बजे है, फटाफट से पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने काम पे निकलते हैं। काम क्या है हमारा वो सब आपको वीडियो में देंगे, तो इससे तो भाई नाश्ता आ गया। नाश्ते में आज हमारे पास है ऑमलेट, स्लाइस और चाय। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता करके मिलते हैं। तो भाई हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया, फटाफट से अपना सामान को गाड़ी में रखते हैं, शूज़ वूज चेंज करते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी में मिलते हैं। तो भाई जान आपका भाई हो गया रेडी और घर से निकल लिया है, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं पीछे करी होगी, तो टेंशन नहीं लें, आपको सब बताते हैं। सबर रखें दिखाते हैं आपको। तो भाईजान ये हैं वो स्नैक्स जो हम सप्लाई करते हैं और माशाल्लाह लोगों की तरफ से बहुत पसंद किए जाते हैं। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं, तो अगर हमारी वीडियो के थ्रू देखेंगे तो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं ऑल ओवर कराची। तो ज़रूर ऑर्डर करें और फिर बताएं कि आपको हमारे स्नैक्स कैसे लगे। और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़े मजे मजे की वीडियो आने वाली हैं। हम अपनी डेली रूटीन कवर करेंगे और पेमेंट का क्या सिलसिला होता है आपको सब बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहें। भाईजान यही वजह है जो बीच में व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, लोग सोचते आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो इसी के लिए हम लगे हुए थे। और अब आप लोग को बताएंगे कि हमारी जर्नी कैसी रही और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। मौसम इतना प्यारा हो ये रात तो सफर को चार चांद लग जाते हैं। सो भाईजान अगर अभी तक ऑर्डर नहीं करा है स्नैक्स को फूड, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट नंबर डाल दिया है, जाएं और फटाफट से ऑर्डर करें और फ्री डिलीवरी की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम ये लियारी एक्सप्रेस वे पे क्यों चढ़ गए। तो भाई जहाँ हम दिखाएंगे और वहाँ पे अपना स्टॉक जिस तरह से डिस्प्ले होता है, किस तरह से होता है, क्या होता है, वो सब कुछ बताएंगे। भाईजान ये रूट देख के ही नहीं समझे कि हम बलूचिस्तान जा रहे हैं। भाईजान जो हम जा रहे हैं वो हमारी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं, होटल पार्को बुर्राक शेरशाह पे। आप लोग बताएं यहाँ से आप लोग गए हैं और कभी हमारे स्नैक्स ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो हम अपनी लोकेशन पे आ गए, यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं कि अंदर का सीन क्या है, स्टॉक कितना बचा है। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी यहाँ के परचेजर से बात इतनी मिला था आपका स्टॉक एंड है तो आप सप्लाई ले आइए। तो बस अब हम अपनी लोकेशन पे ये पहुँच गए हैं। लो भाईजान यहाँ तो अपना स्टॉक हो गया ख़त्म, और अपना स्टॉक निकालते हैं गाड़ी में से। ये रखा हुआ हमारा स्टॉक, आगे भी है, चले तो हम इसको डिस्प्ले करते हैं। ये रखा हुआ है स्टॉक स्नैक्स को ऑल ओवर। तो आप जो भी आए अगर आप लोग यहाँ नहीं कह रहे तो ट्राई ज़रूर करें। जब भी इस रूट से गुजरना हो तो एक दफ़ा हमारे स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। सो नमाज का टाइम भी हो गया, अब हम चलते हैं नमाज की तरफ, उसके बाद आपको मिलते हैं नमाज के बाद। चलिए जिस तरह पढ़ते हैं नमाज, उसके बाद आपको नमाज के बाद मिलते हैं। भाई फाइनली डन विद आवर नमाज। आफ्टर लॉन्ग वेट पेमेंट मिल गई और हम दूसरी लोकेशन के लिए निकल रहे हैं। टाइम हो गया ज़्यादा, बट कोशिश करेंगे कि अगर हम टाइम पे पहुंच जाएं और वो हमारा सप्लाई माल ले ले, क्योंकि इस काम में जो है एक वेंडर्स का टाइम होता है। अगर आपने उस टाइम पे पहुंच गए तो आपसे रिसीव कर लेंगे, वरना फिर रिसीव नहीं करते। सो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। पूरी कोशिश है मेरी कि हम टाइम से पहुंच जाएं, लेकिन 4 बज रहे हैं और हमारा रास्ता, तो देखते हैं क्या होता है।
नहीं होगा तो जो नसीब में होगा वो। सो भाई अब हम अपनी फाइनली दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ हमारी सप्लाई नहीं है, लेकिन साथ में हम ये भी करते हैं कि डेली या वीकली बेसिस पे जो है ना फॉलो अप रखते हैं कि किसका क्या स्टॉक है, क्या डिस्प्ले हुआ है, क्या डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ जहाँ हम एंटर हो रहे हैं, जहाँ भी हम गए थे वो था टोटल पार्क ऑफ बुर्राक। ये है PSO बुर्राक। ये आप सुपर हाईवे पे गुलशन मेमार के साथ डाइवो के बस टर्मिनल के बिल्कुल साथ पड़ेगा। तो वो था अगर आप बलूचिस्तान जा रहे हैं, और अगर कराची से आप हैदराबाद टूवर्ड्स हैदराबाद जा रहे हैं तो PSO बुर्राक रास्ते में पड़ता है। तो कभी इस साइड से निकलना हो तो यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं आप। कि आपको पिक्चर अभी नजर आ रही होंगी, साथ में अभी दिखाता हूँ क्या स्टॉक बचा हुआ है। टोटल ये स्टॉक बचा हुआ है और क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम पहुंचे, हमने सबसे पहले शेल्फ को साइड करा। रश था, माल इधर उधर पड़ा हुआ था, पहले हमने उसको साइड करा। साइड करने के बाद हमने परचेजर से मुलाकात करी। माल का हमें जो है कंटिन्यूस फॉलो लेना होता है। इस वजह से लेना होता है कि माल हम देते हैं क्रेडिट पे, और उसके साथ साथ ये होता है कि अगर माल हमारा आगे पीछे से डैमेज होने के चांसेस होते हैं, डैमेज हो गया तो फिर रिटर्न होता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फॉलो अप रखते हैं तो ये होता है कि यार आगे पीछे जो होता है उसको रिफ्रेश कर देते हैं, उसको दोबारा से शेल्फ में डिस्प्ले कर देते हैं, माल सही रहता है। तो ये सब करना पड़ता है इस काम के लिए, ये मेहनत होती है। भले आपका ऑर्डर बन रहा हो नहीं बन रहा हो, आपने जाना लाजमी है कि आपका शेल्फ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ। अच्छा, यूजुअली होता क्या है। अच्छा, अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका कॉम्पिटिटर एडवांटेज ले जाएगा। तो आपने कॉम्पिटिटर को एडवांटेज कभी नहीं देना, अपनी जगह को अवेलेबल रखना है, अपनी प्रोडक्ट को जो है कस्टमर के लिए विजिबल रखना है। अगर आप लोग भी ये काम कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको सेल इस वजह से नहीं मिली होगी कि आपने जो है माल का डिस्प्ले पे फोकस नहीं करोगा। अगर माल के डिस्प्ले पे फोकस करेंगे और माल आपका डिस्प्ले तो, और अगर आपकी क्वालिटी है तो इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। अब जैसे शुरू में हुआ, मैंने कस्टमर को माल उतारा, अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। वो हुआ इस तरह से कि मैंने उससे फॉलो अप लिया क्योंकि दूर था। मैंने यार 1 महीने बाद ऑर्डर बनेगा, मैं चले जाऊँगा, सही है। लेकिन हुआ क्या कि मैं महीने भर गया नहीं, दूसरी कंपनी आई, उन्होंने अपना माल डिस्प्ले करा, मेरा माल जो है बैग पे चला गया। हमारे पाउचेस बैग पे जाने की वजह से जो है वो डैमेज हुए, डस्ट लग गई। तो कस्टमर इस वजह से जो है पुराना देख के इस वजह से उठा नहीं रहा था। तो हमें इस चीज़ पे बहुत फोकस करना होता है। उसके बाद मैंने सारा पाउच रिटर्न उठाया। उसके बाद उसी वेंडर को हमने दोबारा रीस्टॉक करा। रीस्टॉक करने के बाद जितना माल उसने 1 महीने में नहीं बेचा था, उसका डबल माल जो है उसने अगले महीने में बेच दिया। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ये नहीं सोचें कि यार हमारी प्रोडक्ट महंगी है या फिर क्वालिटी नहीं है, या फिर कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करेगा, अगर आपकी क्वालिटी होगी तो दोबारा उठाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेगा। आपने फोकस रखना है डिस्प्ले पे। लेकिन यार बातों बातों में मौसम तो देखें कितना प्यारा हो गया है। शाम के 4:45 बज रहे हैं और मौसम देखें ऐसा प्यारा हो रहा है। कराची तो से छा गए। 4:46 हो रहा है और हम बहरिया पहुंच गए। सिर्फ 14 मिनट रह गए हमें लोकेशन पे पहुंचने तक। दुआ करें और सप्लाई जब भी बहरिया आता हूँ, एक तो बहरिया की रोड, और ऊपर से जब ये ऐसा मौसम हो जाए बहरिया का तो मज़ा ही आ जाता है। आप लोग बताएं, आप लोग में से किस किस ने बहरिया विजिट करा हुआ है आज, और आपको बहरिया कैसा लगता है कमेंट्स में बताइए। सो भाई फाइनली वी अचीव आवर टारगेट। टाइम हो रहा है 4:54 और हम अपनी लोकेशन पहुंच गए। ये है PSO रैयान। गूगल करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा स्टॉक अवेलेबल होता है। सो फाइनली डन, माल उतार दिया हमने, सप्लाई भी कर दी, डिस्प्ले भी कर दिया और सब पेमेंट भी क्लियर हो गई। अब बज रहे हैं 6। सबसे पहले हम जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे, वैसे अगर नमाज का टाइम कम रहेगी। उसके बाद वही मस्जिद है नियरेस्ट, जिस पार्टी से हमें एक और पार्टी से मिलना है फॉलो अप के लिए, तो वो बैरिया में ही है। तो अभी निकलते हैं बस, और पहले सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मुलाकात करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं।
यहाँ हम पहुँच तो सही टाइम पे गए थे। असल में 2 गाड़ियों की और सप्लाई लगी हुई थी, तो पहले वो थे, तो हमारा नंबर बाद में आया क्योंकि हमें काउंटिंग करवानी होती सारी, जो आपके पास ऑर्डर जो हमने दिया हुआ होता है और जो आप लाए होते हैं उसको टैली करते हैं, पुराना बिल वो निकालते हैं, फिर GRN बनता है। GRN स्टैंड फॉर गुड रिसीविंग नोट बनता है कि आपका कितना स्टॉक आया है, कौन सा वेरिएंट कितना है, तो उस हिसाब से रिकॉर्ड करके उसके बाद वो एंट्री करते हैं। जब एंट्री हो जाती है तो फिर आपको डिस्प्ले अलाउ हो जाता है कि आप डिस्प्ले क्योंकि जब तक एंट्री नहीं होती तब तक आप सेल नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा एंट्री हो जाती है उनके सिस्टम में आ जाता है कि हाँ यार हमारे पास इतनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, देन फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर सेल। सो आज की हम अपनी चौथी लोकेशन में पहुँच गए। सबसे पहले पढ़ेंगे नमाज, सामने मस्जिद नज़र आ रही है। उसके बाद हमारी यहाँ पे एक मार्ट है, बेकरी है बेसिकली, तो वो हमारा वेंडर है, फिर हम उससे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले नमाज। सो फाइनली डन विद नमाज, गाड़ियाँ बैठते हैं, निकलते हैं दूसरी पार्टियों की तरफ, उनसे ही फॉलो अप लेते हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे वापसी की तरफ। भाई बातों बातों में तो भूल गए, हमने तो कुछ खाया ही नहीं। टाइम हो रहा है 6:30, घर से हम निकले थे 11:30 बजे, 7 घंटे हो गए और अब लग रही है भूख। करते हैं कोई सेटअप। सो भाई फाइनली पार्टी से मिल ली, स्टॉक था, उसके बाद हमने समोसे उसी से ले लिए। अभी करना पड़ता है, समोसे खाएंगे और एक पार्टी और है बैरिया में, उससे मिलना है, उसके बाद भी चलते हैं। उसके बाद भी स्टॉक की अपडेट देखते हैं ताकि अगले जो हमारा नेक्स्ट वीक राउंड होगा बैरिया का, क्योंकि हम वीकली बेसिस पे बैरिया आते हैं तो स्टॉक की अपडेट लेने के लिए। जैसे जिसका लास्ट वीक ऑर्डर था, जब हमें लग रहा था इन्वेंट्री शॉर्ट है, उस टाइम में ऑर्डर दे दिया था, तो आज हमने इसका ऑर्डर जो है डिलीवर कर दिया। अब जो है हम इसके पास जाएंगे, इसके बाद स्टॉक देखेंगे, अगर इसके बाद स्टॉक शॉर्ट होता है और अगर ये ऑर्डर बनाता है तो फिर हम इसकी नेक्स्ट वीक सप्लाई करेंगे। सो भाई फाइनली हम अपनी जो है 5वीं और आज की आखिरी लोकेशन पे पहुंच गए। ये PSO पंप है, इसकी भी मार्ट पे स्नैक्स को आप अवेलेबल है, और ये लोकेशन है इसकी प्रीसेंट 19 इम्तियाज़ सुपर स्टोर। अगर आपने बैरिया में देखा उसके बिल्कुल सामने PSO पंप है, यहाँ से भी आप हमारे स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ भी चलते हैं, इन्वेंट्री की अपडेट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो इस मार्ट से हमने फॉलोअप ले लिया, यहाँ पे तो अभी स्टॉक था और अभी फ़िलहाल सप्लाई नहीं बन रही इनकी नेक्स्ट वीक की, तो यहाँ का ऑर्डर नहीं बना और हम बैरिया से निकल रहे हैं और टूवर्ड्स कराची। भाई चेकआउट करने के बाद देखते हैं किस टाइम तक हम घर पहुँचते हैं या कराची हम किस टाइम पहुँचते हैं। मगर का भी टाइम होने वाला है, रास्ते में मगर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। सो भाई फाइनली हम कराची पहुंच गए हैं और मगरिब की अज़ान हो गई है, अब नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे एक बंदे से मिलना है, तो देखें, उसको मैंने फ़ोन कर दिया, वो भी पहुंचने वाला होगा, उससे मिलता हूँ, उससे मीटिंग करता हूँ। आप बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा, हमारी ओवरऑल जो मसरूफियात थी जिनकी वो कैसे लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई के लिए इतना तो बनता है, भाई इतना काम कर रहा है, आपने देखा ना लंच ना कुछ, काम क्या गए, नो कॉम्प्रोमाइज़। और अगर आप लोग भी कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट कम है तो इस टाइप को फूड से कॉन्टेक्ट करें, बेहतरीन आइडियाज़ हैं। अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाले हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।